जय श्री कृष्ण मित्र। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना तो वो एक पल में कर सकता है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। एक दिन पहले उसका निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे कि तैयारी किस तरह से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर बोली, भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई जो मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। उस पर मेरा घोंसला था, वो जमीन पर आ गया है। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय समय पर पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो चिड़िया रुआसी सी होकर बोली कि भगवान, मुझे बस एक आश्वासन दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है, क्या आश्वासन चाहिए। तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर तो विश्वास कर सकती हूँ ना। भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, फिर आपको शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने खड़े हाथी को देख रहे हो? उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गए भगवान श्री कृष्ण को वो धनुष और तीर दे दिए। भगवान ने एक तीर लेकर हाथी पे निशाना साधते हुए चला दिया। लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटक रही थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगे और कहने लगा कि माधव, आपसे तो नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब
पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि इतने लंबे युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमि का निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि मित्र, एक काम करो, मेरे रथ से उतरो और जा कर के नीचे जो घंटी रखी है उसको हटा दो। अर्जुन चौंक गए। उन्होंने सोचा, हमने युद्ध जीता, हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए कह रहे हैं, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जानते थे कि ये भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरकर अर्जुन ने घंटी को उठाकर बगल में रख दिया और जैसे ही उस घंटी को उठाया, वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे फड़फड़ाते हुए आसमान में उड़ान भर लिए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था उस चिड़िया का घोंसला जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि भगवान, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ ना? और भगवान ने हाँ भरी थी। मित्रों, इस कहानी से हमें एक छोटी सी सीख मिलती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए। चाहे, क्योंकि आप जीवन भर जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहता हूँ कि आप ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने परिवार के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और भगवान श्री कृष्ण पर मन से भरोसा रखो, फिर उसका चमत्कार देखो। जय श्री कृष्ण।